तो मैं इमरान विदुड़ी साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं ब्लड, और ब्लड की हमारी जो क्लास होगी वो आज होगी मेरे बेटाओं रक्त समूह से संबंधित, ब्लड ग्रुप से संबंधित। तो आज पढ़ेंगे हम एक प्यारा सा टॉपिक है रक्त समूह, जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप। ध्यान से सुना मेरे भाइयों, ब्लड ग्रुप से एक प्रश्न हर एग्जाम आता है, और आज की केवल और केवल कुछ ही क्षणों में आपका ये टॉपिक बन के लेकर आ दूंगा। ध्यान से सुनो, रक्त समूह की डिस्कवर किसने किया, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की मेरे भाइयों कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। कब की बेटा? 1900 में। कब सो? 1900। कब सो? 1900। रेलवे के 7 बजते हैं तो हम बोलते हैं भाई 19 बज गए, तो 19 से सो जाते हैं, तो रक्त समूह की खोज हो गई। तो रक्त समूह की खोज कब किसने की बेटा? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की बेटा? 1900। कौन कौन से रक्त समूह की खोज की इसने की बेटा? ए की, बी की व और ओ की। ए की, बी की और ओ की। अपने घर में कोई मेहमान आता है तो हम बोलते हैं आई ए, मेहमान आ गया। फिर हम मेहमान से बोलते हैं बैठिए, मेहमान बैठ गया। थोड़ी बाद मेरे बाद मेहमान कर रहा है ओ, कैसे कर रहा है? ओ। तो रक्त समूह की खोज किसने की बेटा? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कौन से की बेटा? ए की, बी की और ओ की। ध्यान से सुनना मेरे बेटाओ, ध्यान से सुनना। एक रक्त समूह है, उसका नाम है ए बी। क्या नाम बेटा? ए बी। ए बी रक्त समूह की खोज किसने की मेरे बेटाओ? तो आपने एक स्टूल ली है। क्या लिया है? स्टूल ली, लेकिन स्टूल महंगी ले ली, और महंगी को बोलते हैं कॉस्टली। क्या बोलते हैं? कॉस्टली। तो ए बी रक्त समूह की खोज की बेटा स्टूली और डी कॉस्टले ने। कब की बेटा? 1901 में। 1901 में। अब मैं बोलूंगा रक्त समूह की खोज किसने की बेटा? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की बेटा? 1900। कौन से की बेटा? ए, बी और ओ की। ए बी रक्त समूह खोज किसने की बेटा? स्टूली और डी कॉस्टले ने। कब की बेटा? 1901। रक्त समूह को एंटीजन, ब्लड ग्रुप को एंटीजन, रक्त समूह को मेरे बेटाओ एंटीजन, कौन सा जन? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीजन व एंटीबॉडी, एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। नंबर 1 है ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 ए बी और नंबर 4 ओ। अब रक्त समूह के कितने भाग हो गए बेटा? 4। बोलो नंबर 1 ए बी। अपने गांव में कोई छोरा ऐब करता है, उससे कहते हैं छोरा तो ऐबी है, तो क्या हो गया? ऐबी। और छोरा ऐब करके करता है ओ, तो नाम क्या हो गया? ओ। तो रक्त समूह कितने भाग हुए? 4। ए बी, ए बी और ओ। ध्यान रहे मेरे बेटाओ, ये ए बी रक्त समूह है ना, ये छोरा ए बी है, किसी के घर जाता है, सबसे सामान ले लेकर आता है, सामान ले लेकर आता है, इस कारण इसे कहते हैं सर्वग्राही। तो सर्वग्राही बोले तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन है बेटा? ए बी। ये पंखा है, घूम रहा है, पंखा घूमता घूमता क्या बना रहा है? ओ। तो ओ घूमता रहता है, देता रहता है, सबको देता है, ओ को वह दाता। तो सर्वदाता रक्त समूह क्या है? ओ। और सर्वग्राही क्या है बेटा? ए बी।
जो ले रहा है क्या कर रहा है, ले रहा है, जो सबसे लेने लेने का काम करता है तो एक दिन पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। ये ओ बेचारा दे रहा है, अब धुआंधार देगा ही देगा तो एक दिन मामला गड़बड़े हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव को क्या कहते हैं, सर्वदाता। ए बी पॉजिटिव को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। अब देखो एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर कितने भाग होते हैं, 4। ए बी ओ। सर्वग्राही क्या है बेटा, ए बी पॉजिटिव। सर्वदाता क्या बेटा, ओ नेगेटिव। ध्यान से देखना, पूरी जिंदगी में 2 काम ही होते हैं बेटा, लेने का और देने का। तो कौन किससे लेगा और कौन किसको देगा, ये हम अब देखेंगे बेटा। तो रक्त समूह के कितने भाग हैं, 4। पहला भाग का नाम देखो क्या है, ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। अब जिंदगी में क्या काम होता है, या तो लेना या देना। चाहे बच्चों को देखो, चाहे बूढ़ों को देखो, दुकानों पर जाते हैं, कोई सामान लेकर आता है तो उनको सामान देकर आता है। तो जिंदगी में काम होता है लेना और देना। अब सुन, समान समान से लेने देने में कोई दिक्कत नहीं है, समान समान से ले भी सकता है और समान समान को दे भी सकता है। तो ए से ले भी सकता है, तो ए को दे भी सकता है। समान समान से बेटा लेने में भी दिक्कत नहीं है, तो देने भी दिक्कत नहीं है। बी से ले सकता है, बी को दे सकता है। समान समान से लेने में भी दिक्कत नहीं है, तो देने में भी दिक्कत नहीं है। ए बी से ले सकता है और ए बी को दे सकता है। मेरे बेटाओं, समान समान से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ओ से ले भी सकता है और ओ को दे भी सकता है। एक बात के लिए करो, समान समान से ले भी सकता है और समान समान को दे भी सकता है। जो सबको देता है, जो सबको देता है उससे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको कौन देता है, ओ। सबको कौन देता है, ओ। तो जो सबको देता है उससे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए किससे लेगा, ए ओ से। बी किससे लेगा, बी ओ से। ए बी है, ये ए बी है, ए बी है, ये ए बी है। ये ए से भी लेता है, बी से भी लेता है, ए बी से भी लेता है और ओ से भी लेता है। क्योंकि ये अच्छी तरह जानता है कि लेने में जो मजा है वो देने में नहीं है। इस कारण ये अपने आप को देता है और किसी के बाप को नहीं देता है। लेता सबसे है, देता केवल अपने आप को है, ए बी को। ये कौन है बेटा, ओ केवल मेरे बेटा ओ से ले सकता है और किसी के बाप से नहीं लेता, क्योंकि अच्छी तरह जानता है कि लेने के बाद में क्या बनती है। इस कारण किसी और से लेता नहीं है। अब लेने की बात करो, ए वाला किसे लेगा, ए बी वाला किसे लेगा, ओ से। ए बी वाला किसे लेगा, सभी से। ओ वाला किसे लेगा, ओ से। अब देने की बात को, समान समान से ले सकता है तो समान समान को दे तो सकता है, लेकिन जो सबसे लेता है, अरे जो सबसे लेता है उसको आंख बंद करके दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सभी से लेता है। तो ए बी सभी से लेता है, इस कारण ए बी बेटा ए वाला ए और ए बी को देगा। ए बी सभी से लेता है तो बी वाला भी ए बी को दे देगा। ए बी बेटा लेता सभी से, लेकिन देता अपने आप को है और किसी के बाप को नहीं देता है। ये कौन है, ओ। ये ए को भी देता है, बी को भी देता है, ए बी को भी देता है और ओ को भी देता है। जो ओ के पास आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, बस एक बार आ जाए, बस एक बार आ जाए। तो ए वाला ए को, ओ वाला ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। क्या कहते हैं, सर्वदाता। ये ए बी वाला सभी से लेता है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं मेरे बेटाओं, सर्वग्राही। सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब देखो ए वाला किसे लेगा, से बी ओ से। ए बी वाला किसे लेगा, सभी से। ए से, बी से, ए बी से और ओ से। ओ वाला किसे लेगा बेटा, ओ से। ए वाला किसको देगा बेटा, ए और ए बी को। बी वाला बी और ए बी को। ए बी वाला ए बी को। ओ वाला किसको देगा, सभी को। ध्यान से सुनना मेरे बेटाओं, जब अचानक इमरजेंसी, जब अचानक इमरजेंसी या आपातकालीन, कौन सी कालीन, आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है,
तो हम लोग बिना जांच किए कौन सा रक्त देंगे बेटा? ओ नेगेटिव। क्या देंगे बेटा? ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव मेरे बेटाओ आपातकालीन स्थिति में बिना जांच किए दिया जा सकता है। तो ओ नेगेटिव क्या होता है? आप किसी व्यक्ति को अचानक रक्त देना चाहते हो तो कौन सा दे दो? ओ नेगेटिव। अब ये ओ नेगेटिव क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या राज है? ध्यान से सुनो मेरे बेटाओ। मैंने अभी बताया था रक्त समूह में एक तो क्या होता है? एंटीजन, और एक क्या होता है? एंटीबॉडी। तो रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या स्थिति होती है? तो रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी की स्थिति, पोजीशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी की स्थिति। रक्त समूह के कितने भाग हैं तुम बताओगे मेरे बेटाओ? रक्त समूह के 4 भाग हैं। ब्लड ग्रुप के कितने भाग है बेटा? 4। रक्त समूह के कितने भाग हैं? 4। इसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, हमको इसकी कंडीशन क्या करनी है, देखनी है मेरे बेटाओ। तो रक्त समूह में एंटीजन व एंटीबॉडी की स्थिति देखो मेरे बेटाओ। एक बार सारणी में बताऊंगा कि ये चक्कर क्या है, ध्यान से सुनोगे मेरे बेटाओ। एक शब्द आया एंटीजन। क्या बेटा? एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। और प्रतिजन जो होती है इसके 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कैपिटल ए और एक होती है कैपिटल बी। एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ए और बी। इसको हमेशा हमेशा आप देखोगे तो कैसे पहचानोगे? ये हमेशा मेरे बेटाओ कैपिटल लेटर में मिलती है। किसमें मिलती है बेटा? कैपिटल लेटर में मिलती है। सेम मेरे बेटाओ एंटीबॉडी, कौन सी बॉडी? एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है और एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। इन्हें हम में बेटा जब भी पहचानेंगे तो कौन से लेटर से बनाएंगे बेटा? स्मॉल लेटर के पहचाना जाता है। ध्यान से देखना मेरे बेटाओ, रक्त समूह में एंटीजन भी होता है तो एंटीबॉडी भी होता है। तो अभी मैंने बताया एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एंटीबॉडी को कौन से लेटर में लिखेंगे बेटा? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ध्यान से देखते रहना, एंटीजन और एंटीबॉडी इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं और इसको कौन से लेटर में लिखते हैं बेटा? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ध्यान से देखो, इसमें मेरे बेटाओ किसमें बतानी हमें? रक्त समूह। तो रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह को बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ये क्या है बेटा? एंटीजन। ये क्या है बेटा? एंटीबॉडी। रक्त समूह के कितने भाग हैं? 4। पहला भाग देखो ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। ध्यान से देखोगे रक्त समूह के कितने भाग है बेटा? 4। ए बी ओ। 2 होते हैं। एक तो रक्त होता है देने वाला जिसको बोलते हैं डोनर, दाता। एक होता है बेटा रक्त लेने वाला जिसको बोलते हैं ग्राही। डोनर बोले तो दाता, ग्राही बोले तो लेने वाला। जो देता है वो दाता, लेता है वो। रक्त समूह में दाता और ग्राही की, रक्त समूह में दाता और ग्राही की एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। समान नहीं होनी चाहिए। रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी दाता और ग्राही की समान नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? रक्त समूह में
दाता की एंटीजन, कौन सी जन बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दाता और ग्राही की अलग अलग होनी चाहिए। अगर समान होगी तो मेरे बेटाओं ये रुधिर कणिका आपस में चिपक जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। और ये ग्राही है ना, इसकी बेचारे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस कारण रक्त समूह में दाता ग्राही की एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर समान होगी तो ये आपस में चिपक जाएंगी और लेने वाले की मृत्यु हो जाएगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं बेटा एंग्लूटिनोजन। बोलो, एंग्लूटिनोजन। तो रुधिर कणिकाओं का चिपकना क्या कहलाता है बेटा, एंग्लूटिनोजन। आप बच्चों को चाय पिला रहे हो, चाय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बच्चे से बार बार बोल रहे हो निगल जा निगल जा निगल जा निगल जा, बच्चा बोलता है नहीं निगलूंगा नहीं निगलूंगा नहीं निगलूंगा, आप निकल जा निकल जा। आप ऐसा नोजल से पिला रहे हो, किससे बेटा, नोजल से। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एंग्लूटिनोजन। तो रुधिर कणिकाओं का चिपकना कहलाता है एंग्लूटिनोजन। ध्यान से सुनना बेटा, इस कारण दाता और ग्राही में एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होती है। कैसे होती है मेरे बेटाओ, एक सेकंड में सेट करोगे। ए में एंटीजन होती है ए, बी में बी, ए बी में ए व बी, ओ बोले तो जीरो, जीरो बोले तो अनुपस्थित, ओ बोले तो जीरो, जीरो बोले तो अनुपस्थित, अनुपस्थित बोले तो एब्सेंट। ए में ए, बी में बी, ए बी में ए व बी, ओ बोले तो जीरो, जीरो बोले तो अनुपस्थित। ये मेरे बेटाओं एंटीबॉडी है। ये ए में क्या होती है, अलग होनी चाहिए। तो यहां ए है तो यह क्या आएगा, बी। ये बी है तो यह क्या आएगा, ए। या ए व बी दोनों है तो क्या होगा बेटा, अनुपस्थित, एब्सेंट। और मेरे बेटाओं ये मेरे बेटाओं अनुपस्थित है तो यह क्या होगी, ए व बी, ए व बी। अब प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होती हैं। आंसर क्या बेटा, ए बी। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें बेटा एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होती हैं, दोनों ही अनुपस्थित होती हैं। दोनों ही अनुपस्थित होती है तो क्या करोगे बेटा, ए व बी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ऐसा कौन सा समूह है जिसमें एंटीबॉडी ए व बी दोनों पाई जाती है। तो ए व बी बेटा किसमें पाई जाती है, ओ में पाई जाती है। एक बार ध्यान से सुनो, रक्त समूह में एंटीजन व एंटीबॉडी दाता और अलग अलग होनी चाहिए। अगर समान होती है तो रुधिर कणिका आपस में चिपके जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, एंग्लूटिनोजन कहते हैं। मेरे बेटाओं ए में एंटीजन ए, बी में बी, ए बी में ए व बी, ओ बोले तो जीरो, जीरो बोले तो अनुपस्थित। ए है तो यहां एंटीबॉडी क्या होगी, बी है तो ए बी है तो अनुपस्थित, या अनुपस्थित क्या होगी, ए व बी। अब ध्यान से सुनोगे मेरे बेटा, ये रक्त है ना, ये रक्त समूह होता है। तो इस रक्त के मेरे बेटाओं क्या कार्य होते हैं, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, वर्क ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य। रक्त मेरे बेटाओं सबसे पहले गैसों का परिवहन करता है। गैसों का क्या करता है, सर्कुलेटेड करता है, परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। पहली बात, रक्त मेरे बेटाओं बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तापमान का नियंत्रण करता है, तापमान का नियंत्रण करता है। रक्त मेरे बेटाओं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है,
निष्कासन करता है। रक्त गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। रक्त मेरे बेटाओ शरीर में जल का संतुलन बनाता है। जल का क्या बनाता है? संतुलन बनाता है। तो पहली कार्य क्या है? गैसों का परिसंचरण करता है। अब तापमान का क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? बाहर निकालता है। और जल का क्या बनाता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है। तो शरीर का जो तापमान होता है ना, ये कितना होता है मेरे बेटाओ? शरीर का तापमान आपसे पूछा जाता है कि शरीर का तापमान कितना होता है। तो शरीर का तापमान बेटा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। बोलो, सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में कितना होता है? 310। मेरे बेटाओ, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्त जो दान किया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, उसको महादान कहते हैं। रक्तदान मेरे बेटाओ एक यूनिट में कितना दान किया जाता है? एक यूनिट में 350 ml मिलीलीटर रक्तदान किया जाता है। रक्तदान के पश्चात रक्त को कहां रखोगे मेरे बेटाओ? इसको रखा जाता है ब्लड बैंक में। कौन से बैंक में? ब्लड बैंक में। कितने डिग्री पर रखा जाता है? 4.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है। कितने दिन तक रखोगे बेटा? इसको अधिकतम 42 दिन तक रखा जाता है। कितने दिन तक बेटा? 42। दोबारा देखो, रक्तदान एक यूनिट किया जाता है 350 ml। कहां रखोगे? ब्लड में। कितने डिग्री पर रखा जाता है? 4.4। और कितने दिन तक रखा जाता है? 42 दिन तक रखा जाता है। तो 42 तक मेरे बेटाओ 4.4 डिग्री सेल्सियस रखो, रक्त जम जाएगा। तो रक्त जमे नहीं, तो रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त के अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है। उस पदार्थ का नाम है सोडियम सिट्रेट। क्या नाम बेटा? सोडियम सिट्रेट। तो रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त के अंदर सोडियम मिलाकर रखा जाता है। और एक यूनिट में कितना सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है? तो एक यूनिट के अंदर मेरे बेटाओ कम से कम 100 ml सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। अब ये सोडियम सिट्रेट 100 ml मिलाया जाता है, तो 100 ml सोडियम सिट्रेट और 350 ml ब्लड, तो टोटल कितना हो गया? ब्लड बैंक में एक यूनिट में टोटल कितना रक्त होता है? 450 ml रक्त होता है। और सोडियम सिट्रेट क्या काम करता है? ये मेरे बेटा रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से क्या करता है? रोकता है। तो शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है बेटा? सोडियम सिट्रेट रक्त को जमने से रोकता है। रक्तदान एक यूनिट में 350 ml, 100 ml क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट। कहां रखोगे? ब्लड बैंक में। कितने डिग्री पर? 4.4। कितने दिन तक रखोगे बेटा? दिन तक। एक में करता है बेटा सोडियम सिट्रेट 100 ml। तो ब्लड बैंक में एक यूनिट में टोटल ब्लड कितना होता है? 450 ml रक्त होता है। ये सोडियम सिट्रेट क्या काम करता है? रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। अब रक्त को जमने से रोकने का काम ब्लड बैंक में सोडियम सिट्रेट करता है। तो तुम बताओ, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम करता है इपेरिन। कौन सा रीन? इपेरिन। मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। अर्थात हमारे ब्लड के अंदर, ये हमारा जो ब्लड है ना बेटा, इसके अंदर मेरे बेटाओ एक पदार्थ प्रोटीन पाई जाती है। इपेरिन क्या बेटा? प्रोटीन है। तो मानव शरीर के अंदर ये इपेरिन प्रोटीन पाई जाती है बेटा। ये इपेरिन प्रोटीन क्या काम करती है? ये रक्त को जमने से रोकने का काम करती है। इस कारण एक सैनिक ग्लेशियर में जाता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये नहीं मेरे बेटाओ, मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है इपेरिन। अगर इपेरिन नहीं होता तो 0 डिग्री पर जाते हमारे शरीर की मूर्ति बढ़ जाती। मेरे दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो और आपके शरीर में क्या लगती है? चोट लगती है। जिंदगी में छोटी चोट लगे चाहे बड़ी चोट लगे, 100% क्या निकलता है? रक्त निकलता है।
तो आपके शरीर से क्या निकल गया बेटा? रक्त। थोड़ी देर निकला और थोड़ी देर निकलने के बाद में बंद हो गया। इस क्रिया को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का जो बनता है ये कौन सी प्रोटीन बनाती है? तो रक्त का थक्का एक प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा फाइब्रिन। तो रक्त का थक्का कौन सी प्रोटीन बनाती है? फाइब्रिन प्रोटीन मेरे बेटाओ ब्लड की क्लोटिंग बनाती है, रक्त का थक्का बनने का काम करती है। तो आपके शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का कौन बनाती है? फाइब्रिन प्रोटीन बनाती है। मेरे भाइयों ध्यान सुनना, रक्तदान दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक साल रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और रक्तदान दिवस कब मनाओगे मेरे बेटाओ? प्रत्येक वर्ष 14 जून को। कितने जून को? 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? फाइब्रिन। ये रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिन, ये कितने समय बनाता है बेटा? 3 से लेकर 8 मिनट में रक्त का थक्का बनने की क्रिया होती है। क्या बनने की क्रिया? रक्त का थक्का। ध्यान से सुनना, रक्त का थक्का मेरे बेटाओ 3 से 8 मिनट में बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए निम्न चीजों का होना आवश्यक है। मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, रक्त का थक्का जो बनाती है वो प्लेटलेट्स बनाती है। क्या बनाती है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का कैल्शियम धातु बनाती है। एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है कौन सी धातु है जो रक्त का थक्का बनाती है? कैल्शियम धातु बनाती है। विटामिन के, कौन सी के बेटा? विटामिन के है, वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। एक होता है बेटा थ्रोम्बिन, बार बार आता है। थ्रोम्बिन क्या काम करता है बेटा? रक्त का थक्का बनाता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाता है। एक होता है बेटा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन भी क्या बनाता है बेटा? रक्त का थक्का बनाता है। ये इतनी सारी चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो रक्त का थक्का पहले क्या बनाता है? प्लेटलेट्स। फिर कौन सी धातु है? कैल्शियम धातु है। विटामिन क्या है? के। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं और फाइब्रिन रूप से रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। रक्त का थक्का कितने मिनट में बनता है बेटा? 3 से 8 मिनट में बनता है। रक्तदान दिवस प्रत्येक साल मेरे बेटाओ 14 जून को मनाया जाता है। ध्यान रहे मेरे बेटाओ, ये आपका ब्लड वाला जो चैप्टर है ये मैंने मेरे बेटाओ 100% कंप्लीट कराया है। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पटवार हो, एलडीसी हो, पशु परिचर हो, आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, अगर ब्लड वाला प्रश्न होगा, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, हर पे ब्लड वाला टॉपिक बेटा रामबाण है। ये ब्लड का टॉपिक एक साथ चल रहा है। तो आज आपने डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लस रक्त समूह और रक्त की बेसिक नॉलेज ली है। कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अधिकतम इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिकतम लोगों को इस चैनल से जोड़ने का सहयोग करें। आपका सहयोग जिस प्रकार मेरे साथ हमेशा बना रहा, वो सहयोग इस चैनल में भी हमेशा बना रहे, ऐसी मैं आपसे आशाएं रखता हूं, ऐसी आपसे उम्मीदें रखता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग मेरी आशाओं पर खरा उतरोगे। दोस्तों, आज का जो जमाना है ये केवल और केवल सरकारी नौकरी का जमाना है और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा कंटेंट और अच्छा टीचर का जिंदगी में होना आवश्यक है। क्योंकि शुरू से लेकर आज तक अगर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो गुरुओं के माध्यम से हुई है। जिंदगी अच्छा गुरु होगा तो आदमी मेरे बेटाओ गुरु के नाम से ही आगे बढ़ जाएगा। जिस प्रकार एकलव्य की कहानी सुनते हो, एकलव्य ने गुरु जी की मूर्ति बनाकर मेरे बेटाओ गुरु की मूर्ति के सामने ही मेरे बेटाओ पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली, अपना अंगूठा दान में दिया है। हम आपसे दान में कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ये मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं और भैया और लोगों को जोड़ते जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।